200 का डाल दें। हाँ नॉर्मली। नहीं नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो काफ़ी टाइम हो गया है, बाहर जाना नहीं हो पाया है, तो आज एक आउटिंग करके आते हैं। तो आज हम जा रहे हैं पहाड़ की गोद में, लैंसडाउन के पास एक खूबसूरत सा मंदिर है, ताड़केश्वर महादेव। वहाँ जाएंगे, दर्शन करेंगे और अपनी एक आउटिंग भी हो जाएगी। आज हम लंच वगैरह भी खुद से बनाने वाले हैं, वहीं कहीं पे कोई जगह देख के। ट्रैफिक काफ़ी हो गया है कोटद्वार में सुबह सुबह भी। अभी 9 भी नहीं बजे हैं। अभी एज़ यूजुअल अपने दोस्त उत्कर्ष के यहाँ जा रहा हूँ उसे पिक करने, उसके बाद निकलते हैं जल्दी से। क्योंकि जो ये रास्ता है कोटद्वार से ताड़केश्वर का, ये करीब 70-75 किलोमीटर के आसपास है। तो 2-3 घंटे तो लग ही जाएंगे अपना आराम से भी चलने में। तो जैसा कि आज देख रहे हैं, आज हम स्कूटी पे हैं। स्कूटी में थोड़ा सामान कैरी करना आसान होता है। जो हमने सिलेंडर लिया था रूपकुंड ट्रैक के लिए, उसी में आज अपना लंच बनाएंगे। हैंडल से आवाज आती है, खट खट हैंडल से, यहाँ से कहीं पे जब खड्डों में जाते हैं ना, खड्डों में टाइम आती है भाई। ये साहब ये देख भाई, ये स्विच से खराब हो गया। और जो दो लाइट एक लाइट खराब हो गई। मैं कहता नहीं, स्कूटी है जब भाई इतना क्या चाहिए है कि 30 पे चल रही, 30 पे तो है। पहाड़ में बहुत है यार इतना। चढ़ जाती है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं डुगड्डा में। इस रास्ते से जाएंगे हम और इस रास्ते से आएंगे। इस रास्ते से आएंगे उस रास्ते से आएंगे, इस रास्ते से जाएंगे। वो रथवा डाब वाला रास्ता है। शॉर्टकट नहीं है, घूम के है बस। एक चक्कर लगा के आएंगे, राउंड, पूरा राउंड चक्कर। सब बना, सब होटल है पूरे आगे तक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे होटल की कोई कमी नहीं है। अगर आप लैंसडाउन ताड़केश्वर घूमने आते हैं तो आपको होटल की कोई दिक्कत नहीं होगी। वो सब देखा हुआ है मैंने। अभी आगे देखे तो आगे बड़े बड़े होटल तो आगे भी हैं। तो लैंसडाउन रोड पे आ गए हैं हम, डुगड्डा पार करके। और रास्ते में सारे होटल ही होटल हैं, काफ़ी नए होटल बन चुके हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वैसे भी अगर आप फेस्टिव सीज़न में आते हैं तो बुकिंग पहले से करके आइए। मैंने अपने टेंट गाड़ दिया। फंस गई वहाँ पे गाड़ी। पीछे पीछे कर रहा है ना वो बस के लिए। वो लाइट ऑन रहती है। स्विच ही नहीं, यहाँ पे स्विच कहाँ से करूँ ऑफ।
देर। तो 10:30 बजे हम पहुंच गए हैं डेरिया खाल पे। 9:15 के आसपास निकले थे हम कोटद्वार से। 1.5 घंटे के आसपास लग गया है। और ये जो ऊपर रोड जा रही है ये जाती है लैंसडाउन के लिए, और हमने जाना है इस रोड पे जो है ताड़केश्वर टेम्पल, करीब 33 किलोमीटर, और लैंसडाउन है ऊपर 4 किलोमीटर। और आगे जो ये गांव है ये डेरिया खाल है। और ये सुबह का व्यू है पूरा यहाँ पे का। तो ये है डेरिया खाल। और जैसा आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी काफ़ी होटल हैं, रास्ते भर भी काफ़ी होटल थे, नए नए होटल बन चुके हैं पूरे लैंसडाउन रोड पे। तो अगर आप जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे ठहरने की। बट फेस्टिव सीज़न में, न्यू ईयर पे, क्रिसमस पे ये होटल भी सब फुल होते हैं। निशान पड़ी जाता है यार हर चीज़ में भयंकर। तो इस जगह का नाम है चकलिया खाल। यहाँ से रास्ते अलग अलग है मंदिर के। यहाँ से ताड़केश्वर महादेव है 5 किलोमीटर, और रखनी खाल है यहाँ से करीब 20-22 किलोमीटर के आसपास। इस जगह से रास्ता अलग अलग होते हैं। मंदिर से पहले ये गांव पड़ता है गुंडल खेत। यहाँ पे आपको कुछ दुकानें मिल जाएंगी खाने पीने की। प्रसाद भी आप यहीं से ले जा सकते हैं। वैसे तो मंदिर के पास भी आपको प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, बट आप चाहे तो यहाँ से भी ले जा सकते हैं। इस गांव का नाम है गुंडल खेत। ताड़केश्वर मंदिर 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। लैंसडाउन से 38 किलोमीटर और कोटद्वार से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर है। यह मंदिर गढ़वाल के 5 प्रमुख सिद्धपीठ में से एक है। मंदिर देवदार के ऊंचे पेड़ों से घिरा हुआ है, तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु न केवल देश से बल्कि विदेशों से भी आते हैं। शिवरात्रि के दिन मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मेले का आयोजन होता है। ताड़केश्वर महादेव गढ़वाल राइफल और पास के क्षेत्र के 85 गाँव के कुल देवता हैं, जिनमें से एक हमारा गांव भी है। गाड़ी पार्किंग से मंदिर तक जाने के लिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ेगा। जो पूरा रास्ता है ये जंगलों से घिरा हुआ है। मंदिर जहाँ पे है, मंदिर के चारों तरफ देवदार के पेड़ हैं ऊंचे ऊंचे, आपको दिखाएंगे आगे। और जो मेरा गांव है वो रखनी खाल के पास ही है। तो ताड़केश्वर महादेव जी हमारे कुल देवता भी हैं गाँव के। मंदिर परिसर में एक कुंड भी है। मान्यता है कि यह कुंड स्वयं माता लक्ष्मी ने खोदा था। ये यहाँ पे कुंड है स्नान के लिए। और ये जो आप देख रहे हैं सामने ये आश्रम है। अगर आप रात में यहाँ रुकना चाहें तो यहाँ पे आप इंक्वायरी लीजिए और आप रुक सकते हैं इस जगह पे, जो काफ़ी सुंदर है। और आप देख रहे होंगे ये जो ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये देवदार के पेड़ हैं। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर। मंदिर में साल में 4 पूजाएं होती हैं, जिनमें 2 पूजा विशेष होती है और नई फसल का भोग भगवान को लगाया जाता है। भगवान ताड़केश्वर शिव भक्त हैं और उन्हीं का अंश उनको यहाँ माना जाता है।
ताड़केश्वर का अर्थ है ताड़ना, गलत कार्य से रोकना, इसलिए इनका नाम ताड़केश्वर है। मंदिर में सरसों तेल लगा के आना वर्जित है। अंधार का पत्ता और अस्वाल जाति के लोग वर्जित हैं। मना नहीं है, पर एक शाप है भगवान का अस्वाल जाति को। कहा जाता है भगवान जब संत के रूप में थे, उनको सिद्धि परमात्मा का साक्षात्कार इसी स्थान पर हुआ। कहा जाता है भगवान तारकेश्वर जिस क्षेत्र में रहते थे, जन्म के समय वहाँ अस्वाल जाति के साहूकार हुआ करते थे और उनके द्वारा गरीबों का शोषण किया जाता था, जिसके विरुद्ध भगवान तारकेश्वर थे। अस्वाल जाति के लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया। कुछ लोग भगवान तारकेश्वर के साथ हुए तो उनका कल्याण हुआ और इस वजह से अस्वालों का काम रुक गया। उनकी खेती करने के लिए कोई मजदूर नहीं था। यह देखकर अस्वाल लोग क्रोधित थे और आपस में विचार कर भगवान तारकेश्वर को युद्ध के लिए ललकारा और कहा कि युद्ध में आप जीते तो जैसा आप कहोगे वैसा करेंगे, और यदि हम जीते तो तुम्हें यह क्षेत्र छोड़ना होगा या हम तुम्हें मार देंगे। उस जमाने में मल्लयुद्ध हुआ करता था, जिसे कुश्ती कहते हैं। अस्वाल जाति वालों को भय हुआ अगर मैं हार गया तो पूरी बिरादरी मुझे मारेगी, तो उसने अपने पूरे शरीर में सरसों का तेल लगा के युद्ध के लिए आ गया। जब युद्ध हुआ तो भगवान ने जैसे पकड़ा तो तेल की वजह से फिसल जा रहा था। जब भगवान थक गए तो वो यहाँ आ गए और सब अस्वाल लोग उनको मारने के लिए उनके पीछे आए। भगवान यहाँ आकर अपने आराध्य भोलेनाथ के ध्यान में लीन हो गए। अस्वाल जाति वालों ने ढूंढा पर नहीं मिले, सोचा कि कहीं गिर के मर गए हैं। अस्वाल जाति वाले अब वापस चले गए और फिर से गरीबों पे अत्याचार शुरू कर दिया। कहते हैं भगवान को भोलेनाथ ने यहाँ पर लिंग रूप में दर्शन दिए, जो आज भी मंदिर के गर्भ में है। कहते हैं जब भगवान तारकेश्वर को इस स्थान में सिद्धि प्राप्त हुई तो भगवान ने अस्वाल जाति वालों को श्राप दिया, कोई भी अस्वाल जाति वाला इस स्थान में प्रवेश नहीं करेगा। अगर प्रवेश करता भी है तो उसके साथ पारिवारिक घटना अवश्य होगी। इसीलिए अस्वाल लोग यहाँ नहीं आते हैं और सरसों के लिए श्राप दिया, छल से युद्ध किया, उसका दिया मेरे घर में नहीं जलेगा। मंदिर में तिल के तेल का दिया जलाया जाता है। मंदिर में भक्तों द्वारा मनोकामना पूर्ण उपरांत घंटी भेंट की जाती है। गढ़वाल राइफल के जवान लड़ाई के बाद जब घर लौटते हैं तब मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं और घंटी भेंट करते हैं। मंदिर के गेट पे जो बड़ी घंटी है वो गढ़वाल राइफल के जवानों द्वारा कारगिल युद्ध के बाद भेंट की गई थी। शिव 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 शंभो महादेव सांब सदा शिव डमरुगनाथा शिव 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 शंभो महादेव सांब सदा शिव डमरुगनाथा शिव 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 शंभो महादेव सांब सदा शिव डमरुगनाथा शिव 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 शंभो महादेव सांब सदा शिव डमरुगनाथा शिव 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 शंभो। मार रहा था बेटा, उसको पता ये बंदरों ने मारा होगा इसको, जहाँ पे ये खरोंच लगी हुई है। तो मंदिर से आ गए हम दर्शन करके, और उन्होंने अंदर मंदिर के कंपाउंड में खाना बनाने की परमिशन नहीं दी, तो हम थोड़ा सा बाहर ही मंदिर से गेट के सामने ही एक जगह मिली हमको यहाँ पे थोड़ा, और इधर ही बना रहे हैं। तैयारी चालू है अभी। बंदर भी बहुत घूम रहे हैं इधर खाने की तलाश में।
हो गया ना तो फिर बेकार लगेगी सब्जी बहुत। अरे ज़्यादा बड़े में मज़ा नहीं आता यार। इसके 2 पीस लगा है। इसमें से बीच में कर एक है, बस हो गया। इसके साथ पक गया मतलब देर लगने में देर नहीं लगती। छील लेंगे तो हाथ चल रहा है। अबे तू छील दे, वीडियो बना के तब छील दे, तो आधा घंटे बाद पानी सूखेगा, 10 मिनट बाद। तो खाना हमारा रेडी, पनीर और पराठे। तो खाना हमारा तैयार है और खाते हैं और प्रस्थान करते हैं फिर यहाँ से घर की ओर। तो खाना पीना हो गया हमारा, अब चला जाए घर की ओर। अब देखते हैं रथुआ ढाब वाले रास्ते से जाते हैं या लैंडशिनॉन वाले रूट से, क्योंकि टाइम अभी काफ़ी है, 2 बजने वाले हैं। अभी मंदिर वाले कंपाउंड में ही हैं हम, मतलब मंदिर से बाहर हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी ऐसे ही किसी विशेष जगह पे। धन्यवाद।